So give a loud hand for him. Without wasting your time, I will continue to teach and motivate you in this work. Thank you. Thank you, sir, for welcoming me here at JNV Balangir. आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपका समय बहुत कीमती है, जीवन भी कीमती है, जीवन तो अनमोल है और हम समझते हैं कि आपका जो भी समय है एग्ज़ाम्स का, तो आप व्यस्त हैं, बिज़ी हैं, कभी कभी चिंता भी होती है ना, थोड़ा सा मन में थोड़ा तनाव भी होता है, स्वाभाविक है, थोड़ा तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें ज़्यादा चिंता नहीं करना है, ज़्यादा उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है कितने अंक आएंगे। यू कैन स्विच ऑन लाइट्स, कितने अंक आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे, उसका सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपना काम है पढ़ना, अपनी ड्यूटी है स्टडी इज़ अवर ड्यूटी, वी शुड स्टडी हार्ड। अब क्यों पढ़ना है? ज्ञान के लिए पढ़ना है, अच्छा ज्ञान लेना है, अच्छा समझना है, अच्छा सीखना है, तो आपको आनंद आएगा, मन लगेगा वहाँ पे, मन को अच्छा शांति होगी, पढ़ने में, समझने में, सीखने में एक आनंद आता है। वी गेट जॉय इन लर्निंग एनीथिंग, गुड थिंग्स। अब केवल सोचोगे कितने मार्क्स आएंगे, कितने परसेंटेज आएंगे, तो चिंता होती है। क्यों? वो अपने हाथ में नहीं है। परसेंटेज, रिज़ल्ट किसी के हाथ में नहीं होता। जबकि मैं अपने बैच का 10th में डिवीज़न टॉपर है, लेकिन परसेंटेज जो है इंग्लिश की वजह से कम आए। इंग्लिश में वो साल ऑल इंडिया टॉपर कितना था? 70 मार्क्स ओनली 70 मार्क्स, ऑल इंडिया इंग्लिश टॉपर। एंड देन आई गॉट 66 इन इंग्लिश। माई स्कूल टॉपर इंग्लिश 67. Even though I was school topper, division topper for 10th, but because of English, the percentage got down. Percentage became down. कितना? 85 मिला था percentage. In 12th I got 94, but because of one subject English, in 10th I got 85. तो बोलने का मतलब ये है कि and I got 90+ marks in pre-board in English. In school, na pre-board exams, 3 papers pre-board, 94, 95 English paper I was getting, but then board exams, all English papers, marks came down. We can't say about result anything. तो हमें अपना जो वैल्यूएशन अंकों पे नहीं करना है। कितने अंक अपने हैं, किसी का भी जजमेंट कितने अंक है इसके, क्योंकि अंक जो है छोटा चीज़ है। अपना जजमेंट वैल्यूएशन चाहिए अपने गुणों से। किसे चाहिए? गुण, कि किसी व्यक्ति में कैसे गुण है, अच्छे गुण है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका जो स्वभाव है वो कैसा है, वो इम्पोर्टेंट है। कोई पेपर में, एग्ज़ाम्स में अंकों से किसी का महानता सिद्ध नहीं होता, वो तो बस भौतिक ज्ञान है, किताबों का ज्ञान है। लेकिन नवोदय में हमको किताबों के ज्ञान के साथ साथ जीवन का भी ज्ञान शिक्षक देते हैं, जीवन मूल्यों का ज्ञान देते हैं, संस्कार अच्छे देते हैं। सबसे बड़ा संस्कार नवोदय का क्या है कि एकता बड़ा संस्कार है। इतनी बड़ी एकता नवोदय में दिखी जाती है पूरे देश में। आप कहीं पे भी जाइए, मैं नवोदय का हूँ बोल के आपका स्वागत होगा, आपका वहाँ पे सत्कार होगा कि आप नवोदय के हैं। कौन सी बैच के हैं, कौन से स्कूल के, कौन से स्टेट के, वो आगे की बात, लेकिन आप नवोदय के बोल के आपका वहाँ पे स्वागत होगा। ये हमने अनुभव किया। मैं गया 8 स्टेट्स, 8 राज्यों में गया हूँ, केरल, कर्नाटका, आंध्रा, now Odisha, before that MP,
गुजरात, गोवा, मैं होम स्टेट महाराष्ट्र, आई हैव गॉन। तो सब जगह स्वागत हुआ है, अपनापन ये हुआ है। तो नवोदय अपना संस्कार देता है एकता का, हम सब एक है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, यहाँ कोई ऊंचा नीच का कोई विचार नहीं है, सब एक है। और जब हम नवोदय प्रार्थना बोलते हैं, भ्रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ की हम धरती पूजा स्थान। ये जो बोलते हैं तो हमें उसका पालन भी करना चाहिए कि हम सभी एक है। अपनी माता कौन है? भू माता, धरती माता। पिता कौन है? जगन्नाथ जगत का नाथ, जगत का नाथ वो अपने साथ। जगन्नाथ हम सबके साथ है। ये यदि ज्ञान होगा कि भगवान जगन्नाथ जगत का जो स्वामी है वो अपने साथ है। कैसे हैं? परमात्मा के रूप में है। हम जीव है, आत्मा बॉडी के अंदर, बॉडी बदलता रहता है, लेकिन हम जो जीव है वो भगवान के हैं, नित्य है, नित्य। बॉडी अनित्य है, मतलब पता नहीं बॉडी कितना समय का है, बदलता रहता है। बूढ़ा बनेगा तो बूढ़ा बनता रहता हमेशा। यदि आपको पूछो कोई आपका आयु क्या है, बोलोगे आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, 15 ईयर्स ओल्ड, ऐसे बोले 18 ईयर्स ओल्ड। कोई ऐसा बोलता है आई एम यंग, 15 ईयर्स यंग, 17 ईयर्स यंग। ओल्ड बोलते हैं, ओल्ड, क्योंकि हम बूढ़े होते रहते हैं समय के साथ, वी बिकम ओल्ड। तो बोलने का मतलब है कि हम जो है ये बॉडी नहीं है, तो अपना प्लेजर, अपना सुख बॉडी में नहीं है। ये जो अपना भ्रम होता है, भ्रम, इल्यूजन कि बॉडी अपना सुख देगा, बॉडी हमको सुख देगा, ये तोड़ना चाहिए, टूटना चाहिए। इसी भ्रम की वजह से अपना मन जो है भटकता रहता है, अपने पढ़ाई में नहीं लगता है। हमने अनुभव किया। अपना सुख जो है आत्मा का है, जो एक दो पल का नहीं, नित्य सुख है। अपना सुख नित्य है, आत्मा का, जो जानेंगे भगवान के साथ। तो फिर जो बॉडी का कभी होता है ना, बॉडी, सेंसेस, माइंड डिस्टर्ब करती हैं, अनेक अनेक इच्छाएँ आती रहती हैं, मन भटकता रहता है, वो नहीं होगा। क्योंकि हमें सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए, और यदि वो मिलेगा तो फिर मन शांत होगा। आनंद कहाँ पे है? भगवान में, आत्मा में, क्योंकि आपका स्वभाव ही आनंदमय है। जो बोलते हैं सच्चिदानंद, क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद स्वभाव। भगवान का स्वभाव सच्चिदानंद है। सच्चिद आनंद मतलब नित्य, ज्ञानमय, आनंदमय। तो हम भगवान के अंश है, इसलिए अपना भी स्वभाव क्या है? सच्चिद आनंद। जो जीव आनंद का बना हुआ है, उसे आनंद के लिए, सुख के लिए बॉडी का कोई आवश्यकता नहीं, मतलब बॉडी के सुख का आवश्यकता नहीं। हाँ, जो बॉडी की आवश्यकता है, भोजन, सोना, कुछ व्यायाम, वो करना है। लेकिन ये सोचना बॉडी हमको सुख देगा, उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको सुख कहाँ मिलेगा? भगवान के साथ। हमने अनुभव किया है। और जब भगवान का थोड़ा जानोगे कि भगवान साथ में है, तो आपका मन शुद्ध होगा, मन कभी बिगड़ेगा नहीं, मन कभी भटकेगा नहीं। जब भगवान साथ में है तो सभी आनंद वहाँ पे है, सभी ज्ञान वहाँ पे, सभी शक्ति वहाँ पे है। आपको बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। जो बोलते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। हमसे गलतियाँ होती रहती है। जब जानोगे भगवान साथ में है तब आपका गलतियाँ कम होगा, मन शांत होगा। तो ये बातें हैं कि थोड़ा भगवान में श्रद्धा रखिए, क्योंकि भगवान है और साथ में है। जो बोलते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना,
तुम्ही हो बंधु सखा। भगवान कल स्वामी नहीं है, अपने बंधु भी बनते हैं, सखा बनते हैं, हमें हमेशा साथ देते हैं। कहाँ पे? हृदय में। जीवन का साथी जो साथ देगा वो जगन्नाथ है, सबका, सबके लिए, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के लिए जगन्नाथ स्वामी बंधु, सखा, साथी, सहारा सब बनते हैं, क्योंकि वो माता पिता है। थोड़ा ये जो ज्ञान है अपना संबंध का भगवान के साथ आपको बहुत शक्ति देगा, बहुत आपको संभालेगा। नहीं तो मन जो यहाँ वहाँ भटकता है उसका उपाय नहीं है भगवान के अलावा। जीवन में संयम आएगा। क्या आएगा? संयम। संयम बड़ी आवश्यकता है। संयम आएगा, एक आत्मविश्वास आएगा, मन भटकेगा नहीं। देखिए, अंतिम 2 मिनट बोलता हूँ। महाभारत के युद्ध के समय दोनों पक्ष आए थे, पांडव कौरव, दोनों सेना आ गई थी। अर्जुन भी आ गया भगवान के साथ युद्ध के लिए, यह सभी लड़ना है। लेकिन सही समय, युद्ध के समय क्या हो गया? भ्रमित हो गया, उसका मन भ्रमित हो गया, माया से मोहित हो गया और सोच में पड़ गया, युद्ध करूं या ना करूं। बड़ी समस्या होगी। उसमें शक्ति था, कौशल्य था, स्किल, ज्ञान था, क्षमता था, लेकिन मन का कोई इच्छा नहीं था मन का इच्छा नहीं युद्ध करने का। कंफ्यूज हो गया, युद्ध करूं या ना करूं। जैसे आप लोग भी जो है नवोदय के बच्चे हैं, बुद्धिमान है, शक्तिमान है, बहुत आप में उत्साह है, क्षमता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इच्छा नहीं होती, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, मन नहीं लगता। सर बच्चे बोलते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये फोकस नहीं हो पा रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भ्रमित हो जाते हैं अपनी जीवन के विषय में। तो भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता क्या सिखाती है? गीता हमें अपनी ड्यूटी सिखाती है। ड्यूटी, अपना ड्यूटी क्या है? अर्जुन अपनी ड्यूटी से हट रहे थे, मैं युद्ध नहीं करूँगा। दया दिखाना चाहते थे, किसको? अपने कौरवों के ऊपर दया। कोई आतंकवादी हमला किया और पुलिस वहाँ जाती है और बंदूक चलाने के बजाय वो वापस आ जाती है, लौट जाती है। क्यों? बोले कि वो आतंकवादियों में अपने भाई थे, अपने चाचा थे, मामा थे, उनके ऊपर गोली कैसे चलाए? दया दिखाया हमने। तो जो गवर्नमेंट है, शासन, उनको पुरस्कार देगा, अवार्ड्स देगा कि कितने अच्छे पुलिस है, दया दिखाया बोल के। ऐसा होगा क्योंकि कौन थे वो? आतंकवादी थे। आतंकवादी हमला किए थे और पुलिस ने वो दया दिखा के वापस आ गए, उसका स्वागत नहीं होगा। ये जो उनका जो कार्य है उसका कोई प्रशंसा नहीं होगा, क्योंकि गलत काम किए। दया दिखाना अच्छा है, दया दिखाना अच्छा है, लेकिन गलत जगह दया दिखाए थे, गलत जगह दया दिखाया तो उसका दंड मिलेगा। वैसे अर्जुन जो है, जहाँ युद्ध करना आवश्यक था, लड़ना आवश्यक था, वहाँ क्या सोच रहे हैं? मैं युद्ध नहीं करूँगा। भ्रमित हो गए। तो भगवत गीता में जो है भगवान जीवन का ज्ञान दिए है। अर्जुन को समझाते हैं, आप सोचते हो ये मामा है, या आपका भाई है, आपका दादाजी है भीष्म, या आपके शिक्षक है गुरु द्रोणाचार्य, ये केवल भौतिक उपाधि है शरीर का। ये सब जीव है, आत्मा है, लेकिन अभी गलत पक्ष में है, गलत पक्ष में है, अधर्म के पक्ष में है। और ये लोग यदि आप लड़ोगे नहीं, ये आपको मार डालेंगे, समाज को भी छोड़ेंगे नहीं। तो क्या ज्ञान दिया भगवान ने कि हम जो है ये बॉडी नहीं है, हम आत्मा है जो भगवान का अंश है। अपना ड्यूटी क्या है? सेवा करना भगवान के लिए। सबका मालिक भगवान है, हम सेवक है, जगन्नाथ स्वामी हैं, हम सेवक है। तो अपनी पढ़ाई जो है, अभी अपनी पढ़ाई ये अपनी सेवा है भगवान के लिए। जीवन भगवान दिए हैं, बुद्धि भगवान दिए हैं, शक्ति भगवान दिए हैं, तो हमें इसका उपयोग करना है अभी
अपनी ड्यूटी के लिए, पढ़ने के लिए, अच्छा बनने के लिए, ताकि हम बड़े होने के आगे समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जीवन के लिए अच्छी सेवा दे पाए। इसलिए समिति क्या बताती है? कम टू लर्न, गो टू सर्व। तो अपना मोटिवेशन होना चाहिए लर्निंग, ज्ञान लेना है, अच्छा करना है, और थोड़ा भगवान में श्रद्धा होगा, आस्था होगा, आपकी हिम्मत कभी कम नहीं होगी। एक आधा पेपर कभी ऐसा होता है, एक दो पेपर जो है अच्छे से नहीं हो पाता, तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन दुखी होने के लिए नहीं है, जीवन सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए है। अपना ड्यूटी कीजिए बस, उसमें सुख है। क्या मिला मार्क्स कोई पूछने वाला नहीं बाद में। बिलीव मी, कंपनियों में जो अभी जॉब मिलते हैं सब जगह, मैं खुद 8 साल टीचिंग किया हूँ, 50 साल पढ़ाई की हूँ बीटेक में, तो देखा हूँ कंपनियाँ जो है अबव 60 के ऊपर जो भी मार्क्स होते हैं अबव 60, वो 95 हो कितना भी हो, सब एक लेवल मानती है, 1 लेवल अबव 60 ऑल 1 लेवल, ऑल आर एलिजिबल फॉर देयर जॉब एंड देन दे कीप देयर ओन टेस्ट। जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, उनकी टेस्ट होती है अपनी खुद की। और क्या देखते हैं वो लोग? आप में कितना पॉजिटिविटी है, आप में कितना पॉजिटिविटी है, आप में कितना आत्मविश्वास है, आप में कितने अच्छे गुण हैं, एक दूसरे को मदद करना, आप में कितना अच्छा भाव है, वो देखते हैं, स्वभाव देखते हैं। अंकों का कीमत है कितना? 60 तक मिनिमम 60। उसके बाद क्या देखते हैं लोग? आपके गुण, स्वभाव, आपका विचार, आपके आचार व्यवहार, वो देखते हैं। पॉजिटिविटी, आपका प्रामाणिकता, सेवा का भाव, ये तो नवोदय के बच्चे में होता ही है। तो इसलिए हमें चिंता नहीं करना है कि अंक कमाएंगे सर, कुछ नहीं होता है कमाने से। जब तक जीवन है हम हमेशा जीवन का आनंद ले सकते हैं। जो व्यक्ति आनंदी होता है, जो व्यक्ति प्रसन्न होता है, उसका हर काम क्या होगा? अच्छा होगा। पढ़ना तो अपना छोटा काम है, जीवन जीना सबसे बड़ी काम है ना। पढ़ना छोटा चीज़ है ना, जीवन के पढ़ने के लिए नहीं है, जीवन का आनंद भी लेना है ना, जीवन में सब कुछ पाना है। और सबसे बड़ी बात क्या है? भगवान को पाना है। क्यों? भगवान नित्य अपने सखा साथी, और जिसने भगवान को समझ लिया, भगवान को जान लिया, उससे कुछ कमी नहीं होती। जो भगवान का बन जाता है, भगवान का बनना मतलब क्या है? संबंध को समझना। भगवान साथ में भी है, सब जगह है। अनुभव आएगा कि भगवान हमें ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, क्षमता देते हैं, सब कुछ देते हैं, हिम्मत देते हैं। थोड़ा सा ये भगवान में विश्वास रखो, आपको कभी क्या बोलेंगे, चिंता नहीं होगी। बच्चों को बोलते हैं, आप भी बोलिए, मैं जो बोलता हूँ बोलिए। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ, तो फिर चिंता की क्या बात है? भय की क्या बात है? या दुख की क्या बात है? जब भगवान साथ में है, दुनिया आपके साथ है। जब भगवान आपके साथ है, दुनिया भी आपके साथ है, सब आपके साथ है। क्योंकि भगवान साथ में है तो भगवान के साथ सब कुछ होता है। नथिंग इज मिसिंग। कभी लोग सोचते हैं हम गरीब है, ये कम है, मेरी बुद्धि कम है, मेरा चलता नहीं है, मेरा क्षमता कम है। नो, वो अपना अज्ञान है। भगवान के साथ अपना नाता जानो। जिसका संबंध भगवान के साथ है वो छोटा व्यक्ति नहीं हो सकता, कभी नहीं। दुनिया आपकी बन जाएगी, दुनिया आपकी बन जाएगी। बोल सकते हैं चांद सूरज मेरे बाप के हैं। पूरा भूमि जो है, विश्व जो है, मेरे बाप का है। दुनिया क्यों? बाप कौन है सबका? जगन्नाथ। तो थोड़ा समझिए, ये आपको बहुत शक्ति बुद्धि देगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बी हैप्पी एंड ले लॉर्ड जगन्नाथ ब्लेस यू। ठीक है, थैंक यू। If you have any question, any doubt, 1, 2, we can take 1 minute, 2 minutes. Any question, any doubt, you will feel. Any comments you want to speak? We have 2 minutes. कि आपका कोई अनुभव एग्ज़ाम का, आपको पेपर्स अच्छे गए? सो जैसे आए थे वैसे गए।
So don't worry for result. Be happy. You will do best in your life. I know that. Okay. Thank you, sir. कोई क्वेश्चन है क्या? Okay. So the message is clear that our learning is not for marks, our learning is to be happy. You do your duty, give the exam. If you are doing honestly, if you are learning honestly, then definitely success will come. And nowadays, result is important. Wherever you are going, again you have to give examination, examination. So for that, knowledge is important. So what honesty, so however, success is not important. Thank you very much, and thank you for